हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। हालेलुया। पिछली बार हम लोग ने देखिए पिछले हफ्ते, उसके पहले हफ्ते भी हम लोग इसके बारे में देखे थे, लेकिन अभी हम लोग ये हफ्ते से बता रहे हैं कि 10-10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट उसको एक-एक वचन में जो प्रभु यीशु मसीह और यहूदियों के बारे में जो लिखा है, जो भेदभाव को, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स हमको समझना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं यीशु मसीह यहूदी है, पर इजराइली लोग क्यों नहीं मानते? बहुत लोगों का सवाल उठता है। इसलिए यहूदी लोग क्यों नहीं मानते हैं? और यीशु मसीह इजराइल में ही आया और यहूदी वंश का है, ये हमें जानना और समझाना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बार हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह का पूरा इतिहास, क्योंकि वो आदम से लेकर अब्राहम के बाद में फिर दाऊद के बाद में यूसुफ, और यूसुफ के बाद में यीशु मसीह। हालेलुया। ये हम लोग ने देखा था, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि यहूदी लोग में कुछ लोग, जब यीशु मसीह आए ना, कुछ लोग यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए बहुत उत्साहित थे। क्या थे? उतावली बना कि भाई हम लोग यीशु मसीह को राजा बनाना ही चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। लेकिन पूरे इस्राएल में ऐसा नहीं था। इस्राएल में उसके विरोध में था, पूरे यहूदी लोग उसके खिलाफ में थे। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं यीशु मसीह इसके विषय में एक दृष्टांत बोलता है कि एक व्यक्ति ने, वही वचन लूका 19 अध्याय 11 से लेकर 14 तक पढ़ी। कुछ बात जोर से। हालेलुया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 11 से 14। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। बस देखो, यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ थी, इतनी सारी भीड़ थी कि उसमें से कुछ लोग ये कहने लगे अभी ही परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है। फिर एक सवाल उठता है, क्या यीशु के पहले इस्राएलियों के बीच में प्रभु का राज्य नहीं था क्या? लेकिन जूने करार के अंदर कई जगह भविष्यवाणी की गई, प्रभु का राज्य आने वाला है, प्रभु का राज्य आने वाला है। यीशु मसीह ने भी अपनी प्रार्थना में उनको सिखाया, हे परमेश्वर तेरा राज्य हमारे बीच में आवे। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा जब लोग यीशु के ऊपर एकदम आकर्षित थे, यीशु मसीह की बातों को सुनने में बहुत तत्पर थे, तभी कुछ लोग कहने लगे अभी परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है। लेकिन आगे हम एक इस विषय में यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलता है। क्या उसको बोलते हैं? पहली या दृष्टांत, या फिर और क्या बोलेंगे? दृष्टांत पहली, और क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल। हाँ, पढ़ेंगे। हाँ। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। राजपद पाकर फिर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। बस देखो, यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया तो कुछ लोग क्या करे, अभी परमेश्वर राज्य प्रकट होना बोले। लेकिन कुछ लोग के विचार कैसे थे
यीशु मसीह अपने दृष्टांत में प्रकट करता है। बोले एक राजा अपने पद और अधिकार को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, वो लौट कर आकर राज करे। हालेलुया। तो उसने एक उदाहरण बताया कि उसने मोहरे किसी को 10 मोहरे दिया, पैसे या धन या दौलत, कुछ भी बोलो। हालेलुया। एक व्यक्ति को 10 दिया, क्या करे? उसमें से वो व्यापार करे। दूसरे को 5 दिया, उसमें से व्यापार करे। हालेलुया, बोला हालेलुया। और किसी को 1 दे दिया। अभी वो लौट कर आता है, यहाँ पर एक दृष्टांत में बोल रहा है, वो लौट कर आता है, जिसको 10 मिला है वो क्या करता है? और 10 कमाता है। तो राजा उससे खुश होता है, तो इसको क्या करो? 10 नगर पर इसको क्या करो? अधिकार दे दो। और जिसको 5 दिया उसको पूछा कि भाई तुमने कितना कमाया? सर मैंने 5 दिए थे और 5 कमा लिया। उसको और 5 नगर में राज्य करने दिया था। फिर जिसको 1 दिया उसको बुलाता है, भाई तूने क्या किया? बोले राजा मैं जानता हूं आप कैसे हो, जहां बोते नहीं वहीं क्या करते हो? काटते हो। आप बहुत खतरनाक हो, आप करो बहुत डेंजर हो। तो मैंने क्या करा? आपने जो मोहरे दिए थे, 1 मोहरे, उसे मैंने क्या करा? अच्छे से बांध कर क्या कर दिया? संभाल के रखा। फिर क्या वो जो राजा आता है वो क्या बोलता है? ऐसा करो, ये व्यक्ति का मोहरे ये लायक नहीं है। इसको यीशु मसीह उसको मोहरे के विषय में राजा बोलता है कि ये मोहरे अगर किसी आप शराब क्या बोलते, शराब क्या बोलते, ब्याज लेने का वही शराब, अगर किसी आप ब्याज देने वाले को अगर देते हैं तो ये क्या करता? इसका ब्याज बढ़ जाता और मुझे ज्यादा लौटाते। लेकिन तुमने क्या किया? इसे गाड़ के रखा, छुपा के रखा, संभाल के रखा। तो अपने लोगों से कहता है राजा, क्या करो? इसके हाथ का मोहरे ले लो और उसको दो जिसके पास 10 है। अभी ये बात जो है, ये बात अगर हम देखेंगे ना, ये बहुत ही अचंभित बात है। एक्चुअली ये क्या है मन में? यीशु मसीह का जो दोबारा जो आया पृथ्वी पर, उसका दृष्टांत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब आया ना, उसने क्या किया? लोगों को उसका रास्ता बता दिया। जो उसके रास्ते को जो समझ गए उनको और आशीर्वाद मिला, जो नहीं समझे उनके लिए उसको परिणाम रखा उसने। देखो, लेकिन इसमें लास्ट में एक शब्द बोला, देखो जैसे उसने 11 वचन में अपने इसमें 14 पढ़ो। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। अभी यही वचन 27 पढ़ो, 27 में। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। अभी देखो, यीशु मसीह ने अपने विषय में एक दृष्टांत बताया है। यीशु मसीह जब पहली बार आया ना, वो नम्रता के साथ आया ताकि इंसान का जीवन बदल जाए, इंसान उस पर विश्वास करे, उसके मार्ग पे चले, उसे स्वीकार करे, उसकी गवाही बने। हालेलुया। और जिनको मालूम पड़ गया वो लोग क्या करें? उस बात को लेकर दिल में रखे, किसी को बताएंगे। हालेलुया। ये उनका अपना गलती है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह लौटकर आने का बताया, क्योंकि यीशु मसीह अभी बच्चा बनकर मरियम के पेट में पैदा नहीं होने वाले, वो किसी गरीब परिवार में पैदा नहीं होने वाले। अब वो राजा बनकर क्या करने? राज्य करने के लिए आने वाले। जब आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में बताऊंगा ना, यीशु मसीह सफेद घोड़े सवार और तलवार को लेकर आने वाले और उन लोगों को घात करेंगे जो आज उनको नहीं मानते। ये सही बात है। आज ये जो वचन में ना यीशु मसीह ने बताया है कि पहले वो नम्रता से आए, शिष्यों का
साधारण व्यक्ति का पैर भी धोए, सबकी मदद किए, सबको अपना मार्ग बताया, लेकिन जो विश्वास करके उस मार्ग को अपना लिए, उन्हें वो अपने साथ ले जाएंगे। और जो लोग तुम बात को सुनकर जो जितनों ने उसे नहीं अपनाया, उनको वो क्या करने वाले? न्याय का तलवार उनके हाथ में है। हालेलुया। देखो साफ लिखा, देखो आप पढ़ो 17 पढ़ो फिर से। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करूं। कुछ लोग आज भी हर एक दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह के विरोध में सब खड़े हैं। चाइना असल में कई जगह इसमें देख रहा हूं गवाही कि चाइना में बहुत से लोग मसीह बन रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में इतना खतरनाक सिचुएशन है, वहां पर एक 2 साल की बच्ची के हाथ में बाइबल जब देखा गया तो उसको जेल में डालने का आदेश हुआ। भाई उस बच्चे को क्या करूं? जेल में डाल दो। मेरे पास वो जो नॉर्थ कोरिया का जो वहां का राजा है ना, उसके हाथ में वो बच्चा है, उसके साथ में से बच्चा है, और उसके हाथ में बाइबल है, और वो लिखा है कि भाई इस बच्चे को जेल में लाइफ टाइम डाला जा रहा है। ईरान में एक प्रभु की दासी ने 20,000 बाइबल को बांटने के कारण से क्या किया गया? उसे जान से मार दिया। फांसी से मारा, गोली से मारा, वो लिखा नहीं, लेकिन जान से मार दिया। आज कई जगह ऐसा हो रहा है। नाइजीरिया में मसीह को मानने वाले, मसीह के मार्ग में चलने वाले, उनको गोली से मार दिया जा रहा है। कई मुसलमान देशों में यीशु का नाम लेने पर प्रतिबंध है। लेने से भाई अगर कोई लेता है उसकी सजा होती है। आज हमारे भारत के अंदर से कई जगह वो क्या बोलते उसको धर्मांतर का कानून लेकर आए। यीशु का प्रचार करने वालों को साथ क्या करना चाहिए? कई जगह, हर जगह, अभी महाराष्ट्र में भी वो बिल पास होने वाला ऐसा कह रहे थे लोग, लेकिन हम प्रार्थना करें परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कई जगह देखो प्रभु के बच्चों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, हमारा यीशु बचाने वाला है। हालेलुया। इसलिए उस मारने वालों को मत डरो, लेकिन उस बचाने वाले से डरो जो हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। कल भी मैं एक सभा में बैठा था, वहां पर कई वो जो बिल है कि भाई धर्म परिवर्तन का जो बिल है वो आ चुका है, उसके विषय में सारी बातें हमको पता चला है। हालेलुया। अभी देखो यीशु मसीह जब आए थे, आज भी इस्राएली लोग, यहूदी लोग यीशु का प्रचार करने वालों को नहीं मानते। एक वीडियो देख रहा था मैं, एक नन जा रही है और एक यहूदी व्यक्ति आता है, वो नन को जोर से नीचे धक्कल के मार देता है, वो गिर के मर जाती है। यहूदियों को नहीं मानना उसका बहुत बड़ा राज है, तो आगे आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा यहूदी क्यों नहीं मानते यीशु मसीह को। हालेलुया। लेकिन जो बाकी लोग है नहीं मानते, ये उनके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे न्याय होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय। ठीक है, अभी हम लोग आगे जाते हैं। इसमें लिखा है कि वह ये व्यक्ति हम पर राज नहीं करना चाहिए। कौन? जो राजा है, जो लौट कराने वाला, वो हम पर राज नहीं करना चाहिए, ये ऐसे उनके विचार है। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को इस्राएलियों में कुछ लोगों ने उनको राजा बनाने के लिए बहुत उतावली थे। क्यों उतावली थे ये हम लोग पहले देखेंगे। अभी सब बोलूंगा तो वचन प्रेम हो जाएगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने जो 3 दिन का प्रवचन बांट रहे थे, और वो लोग लगातार सारे बातों को भूलकर यीशु पर भरोसा कर बैठे थे और विश्वास से वचन को सुन रहे थे।
3 दिन जब सभा खत्म हो गई तो यीशु मसीह ने अपने शिष्य से बोला, अरे भाई इनको तुम भोजन दो। तो वो बोलने लगे, प्रभु ये तो बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह, ठीक है ऐसा करो, जो भीड़ बैठी है ना उनसे पूछो किसने कुछ लाया है क्या। तो अगर एक छोटा लड़का था, उसके टिफिन में 2 मच्छी और 5 रोटी थी। इतनी 5,000 की भीड़ में 5,000 से पुरुष, स्त्री और बच्चों को छोड़कर, तो सोचो कितनी संख्या पर है। हालेलुया। अब यीशु मसीह बोलते ठीक है वो लेकर आओ। वो लेकर आते हैं, यीशु प्रार्थना करता है, 2 मच्छी 5 रोटी से 5,000 लोग, अर्थात सिर्फ पुरुष, स्त्री और बच्चों को छोड़कर, ठीक है। या फिर दूसरी बार एक बार फिर 3 दिन का यीशु मसीह से प्रार्थना सभा चलाते हैं। वहां पर आते हैं 4,000 लोग। कितने लोग? 4,000। फिर वहां पर पूछते कि भाई किसने से कुछ लाया है क्या? बोला हाँ, एक जने 5 रोटी और छोटी कुछ मछलियां, लोग भी लेके आओ। यीशु वहां भी चमत्कार करते हैं। भाई 5 रोटी और कुछ मछलियां, उसे 4,000 लोग खाते हैं और काफी बच जाता था। देखो ये 2 बार चमत्कार यीशु मसीह ने किया। क्या कारण था करने का? कि वो परमेश्वर के ओर से आए थे। यीशु मसीह अपने आप को उन यहूदियों के बीच में ये प्रकट करने की इच्छा कर रहे थे कि भाई मैं अपनी ताकत से नहीं आया हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो ना, यहूदियों को देखकर, बाकी किसी दुनिया को नहीं बोला, किसी दुनिया को नहीं बोला। किसको बोला? जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो उस परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में भेजा है ताकि तुम विश्वास करें। इसलिए यीशु मसीह चमत्कार करता था। ठीक है, जब अब यीशु मसीह 2 बार चमत्कार कर दिए और तीसरे बार ऐसा हो गया कि एक बड़ी भीड़, बहुत सारी भीड़, यीशु जहां चमत्कार के उनको देखने के लिए दौड़ कर आ रहे। और कुछ लोग बोले, प्रभु आप इतना लेट आ गए, इतना देरी से आ गए। तो यीशु मसीह को गुस्सा आता है। क्या बोलता है? पहला 5,000 को खाना खिलाया, फिर 4,000 को खिलाया, फिर गुस्सा आता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे मायके? मालूम है क्या? तुमने जो रोटी और मच्छी खाई ना, उसकी याद में बोले ताकि तीसरी बार भी यीशु आकर क्या करेगा? ऐसे ही चमत्कार करेगा। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, 6:27 में लिखा है, पढ़ो यूहन्ना, चल निकले। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चाप लगाई है। देखो नाशवान भोजन मतलब 4,000 5,000 के जो लोग मच्छी पाव खाए ना, वो क्या है? नाशवान भोजन है। आज हम लोग भी जो खा रहे हैं ना, खाना खाते नहीं हम लोग, वो भी कौन सा भोजन है? नाशवान। मतलब ये शरीर को सिर्फ जिंदा रखने के लिए, आत्मा से इसका कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा से ये भोजन का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ इस शरीर को जिंदा स्वस्थ रखने के लिए। ये बात यीशु मसीह ने 2026 साल पहले ही उन यहूदियों भाइयों को बता दिया कि भाई ये जो संसार का भोजन है ये नाशवान भोजन है, इसके लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो फिर बाद में यीशु मसीह बोलता है, जीवन की रोटी मैं कौन हूं? जीवन की रोटी। मतलब तुमने जो रोटी खाया वो शरीर की रोटी है,
मैं कौन सी रोटी हूँ? जीवन की रोटी हूँ। हमारी बाइबल कहती है, हम लोग को ये देखना है वो जीवन की रोटी क्यों है। अगर यूहन्ना का पहला अध्याय में पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसा लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर हम 13 में देखेंगे तो लिखा, वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, हमारे अपनों ने उसे नहीं पहचाना। मतलब यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी है। जो लोग यीशु मसीह को, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, मैं तो नहीं डरता हूं, एंटी क्या बोलते, एंटी करप्शन बिल से मैं नहीं डरता हूं। जो होना है प्रभु करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन हर धर्म के लिए है। मुसलमान को भी यीशु मानना चाहिए, बौद्ध के लोग को भी यीशु को मानना चाहिए, हिंदुओं को भी यीशु को मानना चाहिए, या वो नास्तिक है उसे भी यीशु को मानना चाहिए। यीशु जीवन की रोटी है, उनकी आत्मा का उद्धार करने आया है। आज अगर मर जाएंगे तो उनका जो आत्मा है, आत्मा जो है वो नरक में नहीं जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए, उस परमेश्वर के पास जिसने तुमको बनाकर धरती पर उसकी महिमा के लिए भेजा है। हालेलुया। ये जरूरी है प्रभु के बच्चों। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने उदाहरण बोल दिया, हालेलुया, चमत्कार भी कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का 6:15 पढ़ो। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, तो पहाड़ पर अकेला चला गया। देखो, यीशु मसीह जब आया, जब जन्म लिया, यीशु मसीह राजा है, ये भी हेरोद राजा को बता दिया गया। अब क्रिसमस के टाइम पे हर जगह ये बोला जाता है कि भाई यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया और उसे देखने के लिए 3 मागी लोग आए, मतलब 3 ज्ञानी लोग आए, 3 ज्ञानी लोग आए, और वो लोगों को आसमान में जो तारा था वो उनकी अगुवाई करता गया यीशु मसीह के पहुंचने पर। हालेलुया। जब वो लोग जैसे इस्राएल में प्रवेश किए तो वो तारा उनके आगे चला। फिर भी वो लोग ने क्या किया? हेरोद राजा को संदेश देने के माध्यम से भाई एक और राजा दुनिया में आने वाला है, और वो आ गया है। तुमको मालूम है क्या? ये बताने के लिए हेरोद को पूछा गया कि वो राजा कौन जन्मा है? इस्राएल का राजा। किसका राजा? इस्राएल का राजा कहाँ जन्मा है? तो हेरोद राजा को मालूम नहीं भाई कहाँ जन्मा है। तो वो क्या बोलता है? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन तुम क्या करो, जाओ उसे दंडवत करो और आकर मुझे भी बताना कि कहाँ जन्मा है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण बताऊं। एक राज्य में अगर एक राजा राज करता है, उसके राज्य में दूसरे राजा को राज्य करने का कोई भी अधिकार नहीं देता है। एक राज्य ने किया ऐसा, दुनिया का नियम है। दुनिया के नियम में महाराष्ट्र का मंत्री अलग है, गुजरात का मंत्री अलग है, केरला का मंत्री अलग है, हर राज्य का। केरला का मंत्री महाराष्ट्र में आके बोलेगा नहीं कि भाई इधर मैं राज करता हूँ, या गुजरात का मंत्री बोलेगा नहीं कश्मीर में उनका अपना राज्य। वैसा हेरोद राजा को गुस्सा आ गया जब उन्होंने ज्ञानियों ने पूछा कि भाई राजा का जन्म हो गया है, तो क्या जाके मेरे को बोल। लेकिन बाइबल में आगे लिखा है उसकी मनसा बुरी थी यीशु मसीह के विरोध में। वो चाहता था यीशु मसीह पैदा तो हो गया, जब पैदा होने वाला था तभी उसने बहुत से छोटे बच्चों को घात कर दिया, मार दिया। और इन लोग ने आके पूछा तो फिर और ऑर्डर कर दिया कि क्या करो, जो अभी जंग में बचे उन सबको खत्म कर दो, ताकि यीशु मसीह जो राजा है, वो जो जन्म लिया है, उसको खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, यीशु मसीह बचपन से ही राजा है,
मरियम के पेट में आने के पहले से वो राजा है, वो दुनिया पर राज करता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं। और मैं कौन हूं? मैं मर गया था। 6 में अगर पढ़ेंगे, मैं मर गया था, देखो आप जिंदा। मतलब वो राजा अनंत काल का राजा है यीशु मसीह। इसीलिए हर गली में प्रचार किया जा रहा है, हर देश में प्रचार किया जा रहा है, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला है। जिनको समझ में आता है वो स्वीकार करते हैं यीशु मसीह को, जिनके दिमाग में भूसा और कचरा भरा है वो लोग विरोध करते हैं और यीशु के खिलाफ में बोलते हैं, यीशु के सेवकों को मारते हैं, यीशु की सेवा में को बिगाड़ते हैं, बाइबल को जलाते हैं। लेकिन वो राजा आने वाला है उन लोगों को न्याय करने के लिए। हालेलुया। लोग बोलते हैं, लोगों को यीशु का प्रचार करते हैं, धर्म परिवर्तन कर। हम लोग धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं करते हैं। बाइबल में धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, सभी को यीशु मसीह के बारे में बताओ। कल जब यीशु मसीह आकर सारी पृथ्वी के लोगों का न्याय करेगा तो कोई बोलना नहीं चाहिए कि मैं आपके बारे में कभी सुना नहीं, कभी आपके बारे में जाना नहीं। इसीलिए प्रचार किया जा रहा है। ओ प्रियो, देश के अधिकारियों सुनो, यीशु मसीह आने वाला है। आप तो अधिकारी बन के बैठे, आपसे बड़ा अधिकारी वो है, वो न्याय करने उठे। उसने क्या लिखा? जो नहीं मानते उनको क्या करो? घात करो। जो यीशु को नहीं मानते उनका अंत बहुत बुरा होने वाला है। अभी मौका है, नम्र हो जाओ, वो कानून को निकाल के फेंक दो। ऐसे कानून हमें नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो कानून तुमको नरक में, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बीवियों को नरक में आग में चलने के लेके जाएगा। मेरे बाइबल में लिखा है। हालेलुया। सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम कोई बड़ा कौन सा बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, तुम नम्र हो जाओ। एक परमेश्वर से डरो, वो आने वाला है, वो आने वाला है। आज डरो। दुनिया की बातों तो बहुत सारी बातें हैं, हमारे सेवक लोग सब डर के बैठ गए, कोई मुंह नहीं खुल रहा है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर वो अभिषेक था, वो अभिषेक मेरे ऊपर वो दे दिया है। यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था वो अभिषेक मेरे ऊपर दे दिया है। और वो चाहता है कि ये सच्चाई सबको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। इस्राएल लोग आज भी यीशु को नहीं मानते। उनका नहीं मानना हमारे लिए आशीर्वाद का कारण। आपको ये जो प्रचार का सब भाग है ना, जब खत्म होएगा ना, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा यीशु मसीह को वो लोग क्यों नहीं मानते। एक दिन यहूदी लोग भी यीशु को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, और यीशु मसीह आकर भारत में राज नहीं करने वाला, अमेरिका में राज नहीं करने वाला, यूरोप के देश में राज नहीं करने वाला, ईरान में राज नहीं करने वाला, अफ्रीका में राज नहीं करने वाला। इस्राएल की राजगद्दी यरूशलेम पर वो राज करने वाला है। वहां उसका सिंहासन होगा, वहां उसका मंदिर होगा, और यहूदी लोग यीशु की चीजें कार करेंगे। उसके साथ हम जो अन्य जाति है सब मिलकर चीजें कार करने वाले। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखिए, एक वचन को हम लोग पढ़कर खत्म करेंगे। 6:15 हो गया ना? 7:6 बोलो, 7 का 6। हाँ, ये पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। मेरा समय अभी तक नहीं आया। यहूदी लोग राजा बनाने के लिए उतावली थे, बहुत से लोग तैयार थे, बहुत सारी भीड़ उसके पीछे थी। यीशु मसीह बोलता है, अब मेरा राज्य है, अभी मेरा समय नहीं आया। क्रूस पे मरने का नहीं, जिंदा होने का नहीं, राज करने का, राजा बनने का। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उसे, तो रोमियो लोगों ने क्या लिखा था? यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। फिर भी कुछ लोग विरोध करे, यहूदियों ने बोले ऐसा मत लिखो। लेकिन रोम सरकार जो है उस समय के में बहुत ही खतरनाक थी। उसने जो लिख दिया रोमन। और आज भी अभी भी समय है, वो रोम साम्राज्य
फिर से उठने वाला है। रोम साम्राज्य और पूरी दुनिया उसके अंदर में जाने वाली है। इसके बारे में मैं आपको दोबारा सिखाऊं कभी तो। हालेलुया। रोम कैसा राज करने वाला है, रोम का अधिकारी यीशु मसीह नहीं है, रोमन। हालेलुया। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल सिखाने वाला हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। आप तो राजाओं के राजा है प्रभु जी। आप इज़राइल में जन्म लेकर इज़राइल में अपने आप को ईश्वर के परमेश्वर से आए हैं प्रकट करने के लिए कई चमत्कार आपने किए, कई वचनों को बोले प्रभु जी। तो भी कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने धिक्कारा, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने अपमान किया। लेकिन हम जानते हैं एक दिन यीशु मसीह अब लौट कर आने वाले हैं प्रभु जी। उसी इज़राइल में राजा बनकर राज्य करने वाले पूरी दुनिया के ऊपर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, इसका ज्ञान हमें देने के लिए धन्यवाद करते, आज के प्रचार के ऊपर धन्यवाद करते। जो लोग हमें देखेंगे उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। ऐसे प्रभु जी सच्चे इतिहास को समझने के लिए, बाइबल जो हमें सिखाती है उन बातों को समझने के लिए सबकी बुद्धि खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा उन सबको आशीर्वाद कीजिए और सभी को हमारे चैनल को लाइक कर सुनने के लिए और हर एक शब्द समझने में मदद करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता यहोवा से, आमीन। और क्योंकि भाई प्रेज़ द लॉर्ड, आगे फिर मिलेंगे, इसे और आगे बढ़ाएंगे ये वचन को। ओके बाय।